ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिससे मुतल्लिक दुनिया में सालों से बहस होती चली आ रही है और अभी तक इससे मुतल्लिक कई ऐसे मौजुआत हैं जो लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस है। हम बात करने जा रहे हैं मशहूर जमाना दुनिया के 7 अजूबों में से एक सबसे हैरानकुन अजूबे की, जिसे दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहा जाता है और उर्दू जुबान में इन होशरुबा इमारतों को हम एहराम मिस्र कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि तिकोनी शक्ल वाली ये इमारतें मिस्र में करीबन 30 से 35 साल पहले दरियाफ्त की गईं और इनकी अजीबो गरीब तर्ज तामीर उस वक्त से लेकर अभी तक माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन तामीरात के लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है। इतनी बुलंदो बाला इमारतें जिनकी हियत एक अजीब तरीके से तिकोन शक्ल में दिखाई देती है, दरअसल चूने के बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। ये पत्थर साइज में इस कदर बड़े हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उस वक्त के मजदूरों ने इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया होगा। नाज़रीन, एहराम मिस्र से मुतल्लिक कई तरह के सवालात गर्दिश करते रहते हैं, जिनमें सबसे अहम सवालात ये हैं कि ये इमारतें किसने तामीर की होंगी, क्योंकि इनकी तर्ज तामीर देखकर ये इंसानी हाथों का काम ही नहीं लगता। ये तामीर इस कदर अजीब और मुश्किल है कि आज तक इनकी नकल में इन जैसी इमारत तामीर नहीं की जा सकी। चुनांचे बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये एहराम मिस्र किसी हवाई मखलूक ने बनाए हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल इसके बारे में ये किया जाता है कि इन एहराम की तामीर का क्या मकसद हो सकता है। सामने से देखने में ये मिस्री फिरौनों के मकबरे दिखाई देते हैं। तारीखदानों और आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि दरअसल ये एहराम उस वक्त के फिरौन बादशाहों के मकबरे जरूर थे, लेकिन इनकी तामीर का असल मकसद ये था कि बादशाहों के मुर्दा जिस्मों के साथ साथ इनकी तमाम दौलत, हीरे जवाहरात और दीगर खजाने भी इनके साथ दफन किए जा सकें। इस तरह की मालूमात एहराम मिस्र को और भी पुरस्कार बना देती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक हालिया तहकीक में एहराम मिस्र से मुतल्लिक पूछे जाने वाले सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है, जिससे ये भी साबित होता है कि ये शानदार इमारतें किसी खलाई मखलूक ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाई थी। ये सवाल के कदीम दौर में मिस्रियों ने एहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से भी ज्यादा वजनी चूने के पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए थे। नई तहकीक के मुताबिक इस काम के लिए उस वक्त के मिस्री माहिरीन ने खास इसी मकसद के लिए कायरा शहर के बाहर ऐसी कश्तियां तैयार की थीं, जिनकी मदद से इन पत्थरों को ढोकर लाया जाता था। 30 साल से मिस्र में खुदाई और तहकीकात में मसरूफ रहने वाले एक माहिर मार्क लेनर का कहना है कि उस इलाके और गुजरगाह को ढूंढ लिया गया है जहां से पत्थर गीजा के मैदान में लाए जाते थे। इस नई तहकीक से ये बात भी सामने आई है 4000 साल कबल 2550 कबल मसीह में तामीर किए जाने वाला किंग खुफू का एहराम कैसे तामीर किया गया था। कई सालों की तहकीक से ये बात तो माहिरीन ने जान ली थी कि एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गीजा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मुहक्किकीन में इत्तेफाक नहीं था कि वो पत्थर लाते कैसे थे। चुनांचे अभी हाल ही में बरतानिया के चैनल 4 पर एहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया है कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4000 साल पहले एहराम के पास से चंद तहरीरी मजमूए, एक कश्ती का ढांचा और एक पानी की गुजरगाह दरियाफ्त की है, जिससे ये समझने के लिए नई मालूमात मिली है कि मिस्रियों ने किस तरह एहराम मिस्र तामीर किए थे। माहिर आसार कदीमा पेरेटियल ने पिछले 4 साल इस तहरीरी मजमूए को समझने में गुजारे हैं। इनका कहना है कि ये तहरीर दुनिया की सबसे पुरानी तहरीर भी समझी जा सकती है। पेरियल के मुताबिक इसे लिखने वाले शख्स का नाम मेरीर था और तहरीर के मवाद के मुताबिक वो शख्स मेरीर 40 मलाहों के एक ग्रोह का सरबराह था, जिनका काम दरिया नील के साथ बनाई गई पानी की गुजरगाहों से पत्थर ढोकर लाना था। चुनांचे इस तहरीरी मजमूए, कश्ती के ढांचे और नहरों के निशानात मिलने से ये वाज़ेह हो जाता है कि तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह से एहराम के मकाम पर इन मकबरों की तामीर के लिए लाए गए थे। नाज़रीन, इन एहरामों की तामीर में एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि ये तामीरात उस वक्त के फिरौनों ने अपने गुलामों से करवाई थी और इन गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन अब नई दरियाफ्त होने वाली चीजों, खास तौर पर तहरीरी मजमुओं पर तहकीक से ये बातें सामने आई हैं कि एहरामों की तामीर करने वाले कोई आम गुलाम नहीं थे, ना ही इन पर कोई जुल्म किया जाता था, बल्कि ये लोग उस वक्त के बहुत माहिर मोमार थे जिनको अपने जमाने में बेहद कदर की निगाह से देखा जाता था। इस सिलसिले में बताया जाता है कि एहराम तामीर करने वाली टीम में सबसे कदीम डिजाइनर का नाम एम थोप था, जो न सिर्फ एक हुनरमंद मोमार था बल्कि वो बादशाह के दरबार में एक बहुत अहम ओहदे पर फायज भी था। इसके हुनर और महारत की वजह से कदीम मिस्री इसे बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे, यहाँ तक कि इसे एक देवता का दर्जा दिया गया था। और इसके मुतल्लिक मशहूर कहानियों में से ये बात निकाली गई कि एहराम की तामीर देवताओं और जिनों ने की है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। तहरीरी मजमुओं में इन माहिरीन तामीरात को फ्रेंड्स ऑफ खुफू कहा गया है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि इन मजदूरों को कितनी आम हैसियत हासिल थी कि वो उस वक्त के किंग खुफू के दोस्त समझे जाते थे। चुनांचे वो सब बातें जिनमें कहा गया कि फिरौन के गुलामों से एहराम की तामीर करवाई गई है बेबुनियाद साबित हो जाती हैं।
प्यारे साथियों, कुछ ही अरसा पहले दुनिया के अमीर तरीन शख्स और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि जाहिर बात है कि एहराम मिस्र एलियन ने बनाए हैं। स्पेस एक्स के सरबराह ने दरअसल उन साजिशी नजरियात की हिमायत करने के लिए ट्वीट किया था जिनके मुताबिक एहराम मिस्र की तामीर में खलाई मखलूक का हाथ है, लेकिन सालों से इन मामलात पर दुनिया भर के माहिरीन की मदद से तहकीक करने वाले मिस्री सरबराह जाहिरी बात है कि इस बात से इख्तिलाफ करते हैं कि एहराम मिस्र की तामीर के लिए खलाई मखलूक को जिम्मेदार माना जाए। चुनांचे इन्होंने अरबपति एलोन मस्क को अपने मुल्क आने की दावत दी है ताकि वो जायजा लेकर इस बात की तसल्ली कर सकें कि एहराम मिस्र की तामीर खलाई मखलूक ने नहीं की थी। मिस्र की वजीर बराए आलमी ताउन रानिया अल मुआशात का कहना है कि एहराम मिस्र की तामीर करने वालों के मकबरे देखकर ये सबूत मिल जाएगा कि ये कदीम ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो एलन मस्क को फॉलो करती हैं और इनके काम की कदर करती हैं। इन्होंने एलन मस्क से गुजारिश की है कि वो एहराम मिस्र से मुतल्लिक की जाने वाली अब तक की तमाम तहकीकात का जायजा लें और इन सबूतों को भी देखें जिनसे साबित होता है कि एहराम मिस्र की तामीर मिस्र के कदीम बादशाहों के दौर में मिस्र के लोगों ने की है। इनको तामीर करने वाले मिस्री थे और वो गुलाम नहीं थे। नाज़रीन, मिस्र में 100 से ज्यादा एहराम इस वक्त भी सही हालत में मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर गीजा का अजीम हरम है जिसकी लंबाई 450 फुट से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर मिस्र के शाही खानदान के अफराद के मकबरों के तौर पर तामीर किए गए थे। कहा जाता है कि अभी तक एहराम मिस्र और इनको तामीर करने वालों के मुतल्लिक बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन नहीं जानते और तहकीकात अभी भी चल रही हैं। इस सिलसिले में खास तौर पर इन बड़े मकबरों में मौजूद अजीबो गरीब खाली छोड़ी गई जगह हैं जिनके बारे में माहिरीन अभी तक बहस में मसरूफ हैं कि ये किस तरह तामीर की गई हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।